हाय फ्रेंड्स, स्वागत है आपका स्टडी पॉइंट में। मैं हूं राहुल सर। आज हम पढ़ेंगे मॉडर्न हिस्ट्री में 1857 की क्रांति। इससे पहले हमने यूरोपियों का भारतीय आगमन, वायसराय, गवर्नर जनरल के बारे में पढ़ चुके हैं। और जो भी स्टूडेंट इस चैनल में नए हैं वे ज़रूर स्टडी पॉइंट को सब्सक्राइब करें और शेयर करें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें ताकि नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो आगे बढ़ते हैं हम। 1857 की क्रांति देखते हैं। पहले 1857 की क्रांति क्यों हुई, उसके मुख्य कारण थे। पहला कारण था राजनीतिक कारण। राजनीतिक कारण क्या था? डलहौजी की हड़प नीति। पहला जो है डलहौजी की हड़प नीति। इसमें क्या होता था कि किसी राज्य का अगर दत्तक पुत्र है हो, किसी और से लिया गया हो, तो उस राज्य को अपने राज्य में मिला लिया करता था। मतलब किसी राज्य का राजा उसका अगर सगा बेटा ना हो करके कोई अगर दत्तक पुत्र लेता है वो, तो उसे बाद में वहाँ से हटा दिया जाता था। यह थी डलहौजी की हड़प नीति। वेलेजले की सहायक संधि की बात करें तो ये थी, अगर कोई राजा चाहता है कि अंग्रेज उसकी रक्षा करे, तो ये वेलेजले क्या करता था, एक संधि करता था राजा के साथ। उस राज्य की रक्षा करते थे अंग्रेज लोग और उसके बदले में राजा को उसके सैनिकों की पेंशन और उसकी सहायता करना होता था। ठीक है फ्रेंड्स। और एक राजनीतिक कारण है कि बहादुर शाह जफर सेकंड जो था, उसके बाद जो लास्ट मुगल बादशाह था, उससे बाद में जो राजा होने वाले थे उन्हें जो मुगल बादशाह की उपाधि देने के बदला उन्हें शाहजादे की उपाधि देने के लिए अंग्रेज़ों ने नीति निकाली। उसके कारण जनता आक्रोश में आ गई। प्रशासनिक कारण की बात करें तो इसमें उच्च प्रशासन में जो भारतीय को अवसर न देना, उनके प्रति भेदभावपूर्ण नीति करना, मतलब जो उच्च नौकरियां पद होते थे उसमें भारतीयों को नीचे दिखाना, उसमें अवसर न देना, यह एक प्रशासनिक कारण था। सामाजिक और धार्मिक कारण की बात करें तो सती प्रथा पर रोक लगाई थी विलियम बेंटिक ने। विधवा पुनर्विवाह पर रोक लगाया था कैनिंग ने। ईसाई धर्म का प्रचार किया था नस्लभेद। ये जो सभी सामाजिक कारण है, इसके कारण भी जनता बहुत आक्रोश में थी। नेक्स्ट कारण है आर्थिक कारण। धन का बहिर्गमन करना, मतलब अंग्रेज पूरा का पूरा धन ले जा रहे थे। सैन्य कारण क्या था कि समुद्र को पार करना, उनके वेतन आदि में भेदभाव। मतलब जो सैनिक लोग थे, समुद्र को, मतलब कोई दूसरे युद्ध में अगर दूसरे देशों में युद्ध करने जाना है तो समुद्र पार करके जाना होता था सैनिकों को, लेकिन उनकी जगह उसको वेतन भी न देते थे ज़्यादा और उनको भत्ता भी प्रदान नहीं किया जाता था। उनके प्रति भेदभाव किया जाता था। यह भी एक 1857 की क्रांति का कारण था। तात्कालिक कारण की बात करें तो तात्कालिक कारण क्या था, जो न्यू इनफील्ड राइफल का प्रयोग किया जाता था।
जिसमें सूअर और गाय की चर्बी लगी हुई होती थी। ठीक है फ्रेंड्स, आगे देखते हैं। 1857 की क्रांति का प्रारंभ की बात करें तो सबसे पहले 26 फरवरी 1857 को बहरमपुर की एक रेजिडेंट ने चर्बी वाली कारतूस के प्रयोग से इनकार कर दिया और वह जो रेजिडेंट है वह भंग की कर दी गई। 29 मार्च 1857 की बात करें तो 34वीं नेटिव इन्फेंट्री बैरकपुर, ठीक है, वहाँ का एक सिपाही जिसका नाम था मंगल पांडे ने वहाँ के अधिकारी लेफ्टिनेंट बाग और मेजर सार्जेंट की हत्या कर दी। ठीक है फ्रेंड्स, क्वेश्चन आता है मंगल पांडे कहाँ के सैनिक थे? तो 34वीं नेटिव इन्फेंट्री के सैनिक थे। 8 अप्रैल 1857 को मंगल पांडे को फांसी की सज़ा दे दी गई और इन्हें इस विद्रोह का प्रथम शहीद माना गया। ठीक है फ्रेंड्स, नोट देखते। बैरकपुर में विद्रोह के समय ऑफिसर हैरसे था। 10 मई 1857 की बात करें तो मेरठ की छावनी से भारतीय सेना ने चर्बी युक्त जो कारतूस होता था, इसमें गाय और सूअर की चर्बी होती थी, के प्रयोग करने से इनकार कर दिया एवं अपने अधिकारियों पर गोलियां चलाई और विद्रोह का प्रारंभ हुआ। इस समय मेरठ के अधिकारी जो थे जनरल हेविड थे। विद्रोह का विस्तार की बात करें, दिल्ली की बात करते तो 11 मई को जो विद्रोही थे मेरठ से कूच करके ये दिल्ली पहुँचे। 12 मई को इन्होंने दिल्ली पर कब्जा कर लिया। फिर जो बहादुर शाह जफर द्वितीय था को उन्होंने शासक नियुक्त किया और विद्रोह का नेता भी नियुक्त किया। और दिल्ली के वास्तविक नेता की बात करें तो यहाँ पर था बख्त खां। विद्रोह को दबाने की बात करें जाए तो यहाँ पर अंग्रेज़ों ने निकलसन व हडसन को भेजा, जिसमें जो निकलसन था वो मारा गया। और क्या करें अंग्रेज़ों ने, जो दिल्ली पर बहादुर शाह जफर द्वितीय थे उन्हें गिरफ्तार करके रंगून भेज दिया, जहां इनकी मृत्यु 1862 में हो गई। लखनऊ की बात करते तो लखनऊ में इस समय बेगम हजरत महल यहाँ की रानी थी। यहाँ क्या हुआ था कि उनके जो अल्पायु पुत्र थे बिरजिस कादिर, उसको गद्दी नहीं मिली थी। इसके कारण लखनऊ में क्रांति छिड़ी। इस विद्रोह को दबाने के लिए कैंपबेल को भेजा गया और इस विद्रोह को दबा दिया। बेगम हजरत महल को महक की परी भी कहा जाता है। नेक्स्ट बात करते कानपुर की। कानपुर जो है, यहाँ के विद्रोह की बात करें तो नाना साहब जी थे। ये पेशवा बाजीराव सेकंड के दत्तक पुत्र थे। इनकी जो सहायता है तात्या टोपे ने की थी। दिसंबर 1857 में कैंपबेल ने कानपुर पर पुनः अधिकार कर लिया और नाना साहब जो थे कानपुर के नेता, ये चले गए नेपाल। नाना साहब की बात करें तो इनका जो दूसरा नाम था धोंदूपंत था। क्वेश्चन आता है कि नाना साहब का दूसरा नाम क्या था? धोंदूपंत। तात्या टोपे की बात करें तो इनका दूसरा नाम था रामचंद्र पांडुरंग। आगे देखते झांसी की अगर बात करें, यहाँ पर क्रांति की शुरुआत रानी लक्ष्मीबाई ने की और उनके सहयोगी थे तात्या टोपे जी।
यहाँ पर जो अंग्रेज हीरोज था उसके द्वारा दमन कर दिया गया और झांसी की रानी शहीद हो गई। बिहार की बात करें तो यहाँ पर क्रांति जगदीशपुर के कुंवर सिंह ने लाई थी। यहाँ पर अंग्रेज की बात करें विलियम टेलर और विसेंट आयर द्वारा इस विद्रोह को दमन कर दिया गया। फैजाबाद की बात करें तो यहाँ पर नेता अहमदुल्ला ने क्रांति की शुरुआत की थी। यहाँ पर अंग्रेज जो दमन करने आया था वो कैंपबेल था। इलाहाबाद की बात करें दोस्तों, इलाहाबाद में जो क्रांति की शुरुआत की थी वो लियाकत अली ने की थी। इस विद्रोह का जो दमन था वो अंग्रेज जनरल नील ने किया। विद्रोह के दौरान जो तात्कालिक गवर्नर थे लॉर्ड कैनिंग ने क्या किया, इलाहाबाद को आपातकालीन मुख्यालय बना लिया। बनारस की बात करें तो बनारस में जनता ने विद्रोह किया। इसे जो निर्णय कर्नल नील था जो उन्होंने दमन किया इस विद्रोह को। बच्चों और महिलाओं की बात करें तो इसमें भी इनको मृत्युदंड दिया गया। बरेली की बात करें तो यहाँ पर खान बहादुर खान ने स्वयं को नवाब घोषित कर दिया और विद्रोह का प्रारंभ कर दिया। कैंपबेल ने यहाँ विद्रोह को दबा दिया और खान बहादुर खान था उसको फांसी की सजा दे दी गई। राजस्थान में विद्रोह की बात करें तो यहाँ पर राजा हरदयाल एवं जयदयाल इन्होंने किया। असम की बात करें तो यहाँ पर विद्रोह मनीराम ने शुरू किया। उड़ीसा की बात करें तो सुरेंद्र शाही ने विद्रोह स्टार्ट किया। नेक्स्ट देखते 1857 जो क्रांति हुई उसकी असफलता के कारण, इसके असफलता के मुख्य कारण थे जैसे महत्वपूर्ण वर्ग जमींदार ने इनका साथ नहीं दिया, शिक्षित वर्गों ने इनका साथ नहीं दिया। जमींदार को अंग्रेजों की तरफ से मुनाफा मिलता था इसलिए इन्होंने साथ नहीं दिया। मजबूत संगठन का अभाव, इसके कारण असफलता मिली हमें 1857 की क्रांति में। कुशल नेतृत्व का अभाव, जो सैनिक थे उन्होंने संपूर्ण जगह विद्रोह नहीं किया। जैसे अगर बंगाल में सैनिक विद्रोह कर रहे थे तो उसी समय पंजाब मद्रास के जो सैनिक थे उनका दमन कर रहे थे, सैनिकों का ही दमन कर रहे थे। आधुनिक हथियार नहीं थे उनके पास, संसाधनों का अभाव था, इसलिए असफलता मिली। जॉन लॉरेंस ने क्या कहा था कि यदि विद्रोही में कोई एक भी योग्य नेता होता तो हम निश्चित ही सदा के लिए हार जाते। सोचो कितनी बड़ी बात बोल दिया जॉन लॉरेंस ने। इसके परिणाम क्या हुए देखते हैं। 1857 की क्रांति के परिणाम थे कि भारतीय को यह आभास कराया कि केवल सैन्य बल से ही स्वतंत्रता प्राप्त नहीं की जा सकती। इस विद्रोह में भारतीयों में विदेशी सत्ता के विरुद्ध राष्ट्रीयता और एकता के बीज भी अंकुरित हो गए। मुगल साम्राज्य का अंत हो गया, ताज शासन की शुरुआत हो गई। जो भारत के गवर्नर जनरल हुआ करते थे उन्हें अब वायसराय कहा जाने लगा। और जो बंगाल के सैनिकों के स्थान पर अब सिखों और गोरखाओं की भर्ती की जाने लगी। नेक्स्ट बात करते 1857 के विद्रोह के बारे में इतिहासकारों का क्या मत है। तो सीले ने कहा था कि यह एक पूर्णतः देशभक्ति रहित सिपाही विद्रोह था। रीन ने क्या कहा, ईसाइयों के विरुद्ध धर्म युद्ध था यह। लॉरेंस ने क्या कहा कि सिपाही विद्रोह के अतिरिक्त कुछ भी नहीं था इसमें। प्रमुख पुस्तकों की बात करें तो 1857 से संबंधित प्रमुख पुस्तक है द इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस 1857। यह बी डी सावरकर की पुस्तक पूछता है क्वेश्चन में फ्रेंड्स।
आपको एग्ज़ाम में ज़रूर मिलेंगे ऐसे क्वेश्चन। 1857 द ग्रेट रिवोल्ट अशोक मेहता जी ने लिखी। आरसी मजुमदार की बात करें तो द सिपॉय म्यूनिटी एंड रिवोल्ट ऑफ 1857 बुक लिखी। कार्ल मार्क्स और फ्रेडरिक एजेंस की बात करें तो इन्होंने द फर्स्ट इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस लिखा। मेन बात ये रही कि यहाँ का जो 1857 का विद्रोह का प्रतीक था वो था कमल और रोटी। ठीक है फ्रेंड्स, 1857 को जो प्रत्यक्षदर्शी रहा वो रहा मिर्जा गालिब, जो कि बहादुर शाह के समकालीन था। इस समय जो ब्रिटेन की जो प्रधानमंत्री थे वो पामस्टन थे। रानी लक्ष्मीबाई की बात करें तो इनका वास्तविक नाम मणिकर्णिका था, मनु भी था। इनका जन्म 19 नवंबर 1835 में वाराणसी में हुआ। समाधि इनकी ग्वालियर में हुई। ह्यूरेट ने क्या कहा था कि 1857 की क्रांति में सिर्फ एक मर्द थी, वो थी झांसी की रानी। ठीक है फ्रेंड्स, आज हमने पढ़ा 1857 की क्रांति के कारण, उसके परिणाम, उसकी असफलता के कारण। कल हम पढ़ेंगे, नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। और इस चैनल को आप सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें। और बाकी जो वीडियो बनाए हम वे प्लेलिस्ट में आप देखकर पढ़ सकते हैं। धन्यवाद।